क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना जो आपकी प्रश्न वाली गणित की 5.1 है, उसका अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अलग अलग वीडियो में जान लिए थे, समझ भी लिए थे। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको अपन अच्छे से इस वीडियो में सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है ना। चलिए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि 3,1 -1 है, -3 और कोमा करके ऐसी सामान एपी है इसे। अच्छा, पिछले वीडियो में क्या करा था अपन ने कि जो ये जो पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने देख लिया था कि एपी क्या होती है क्या नहीं होती है। जिसका सार्वंतर समान होता है ना तो उसी को अपन एपी कहते हैं। अब यहाँ पर अपने को सार्वंतर ही बताना है कि कौन सा सार्वंतर है। चलिए सवाल को पहले उतारते फिर समझ में आएगा अच्छे से। चलिए तो अपन ने यहाँ पर लिख लिया सवाल की 3,1 -1 और -3। देखिए सबसे पहले तो उसने पूछा प्रथम पद, दो चीज पूछी केवल, उसमें प्रथम पद बताओ और सार्वंतर बताओ। जो सबसे पहले नंबर का होता है ना वही रहता है प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर देख के बताओ, देखते से बता देगा हर बच्चा इसको तो कि प्रथम पद जो शुरुआत में लिखा रहे वही क्या है आपका प्रथम पद है, और इसे जिसे अपन ए से दर्शाते हैं। कितना है इसका प्रथम पद 3। अब यहाँ पर है सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब सार्व अंतर को अपन दर्शाते हैं डी से। अब देखिए सार्व अंतर निकालने का तरीका जो होता है यानी कि इसका जो सूत्र है डी बराबरी पे, यदि अपन ने यहां पर दूसरा पद लिया a2 तो इसमें से आपको घटाना है a1। यदि अपन ने डी बराबरी पे a3 लिया तो अपन घटाएंगे इसमें से a2। यदि डी बराबरी पे अपन ने a4 लिया तो अपने को घटाना a3। ठीक है, कोई सा भी पद अपन आगे करो उससे एक कम कर दो। यदि मैंने यहाँ a100 लिया तो यहाँ पर अपने को घटाना पड़ेगा a99। ठीक है, तो अपन कोई से भी दो पद का एक सूत्र लगा दो कोई सा भी और इसको हल कर लो। सार्वंतर के लिए a2 -a1, बोलो जल्दी से a2 का मान कितना है। a2 ये पहले वाला 1, दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 3, चौथे वाला 4। तो a2 का मान कितना है 1, सूत्र में माइनस है, और a1 का मान कितना अपना 3। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा -2 बचा। तो यहाँ पर सार्वंतर अपना बस इतना सा निकालना है। पूरा सार्वंतर चेक नहीं करना है, नहीं तो सार्वंतर पूरा चेक करोगे ये 3 में से a2, क्योंकि सवाल में अपने से केवल और केवल क्या पूछा हुआ, ये काम अपन करेंगे अगले वीडियो में। इसमें सार्वंतर पूरे का चेक होगा जब पता चलता है कि एपी है या नहीं है। अब वो तो खुद ही कह रहा है कि ये एपी है तो कोई सा भी घटाओगे ना तो सब में ही सार्वंतर आपका -2 ही आएगा। तो क्या पूछा उसने, प्रथम पद तथा सार्वंतर बताइए। तो अतः की लाइन मत भूल जाना लिखना। अतः प्रथम पद कितना है 3 और सार्वंतर है अपना -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं और दूसरे सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है हमारा दूसरा -5, उतार लेते हैं पहले तो सवाल को। हाँ, -1, -3, -7, ये सवाल उतार लिया। इसमें भी अपने को प्रथम पद बताना है। देखते से बता देगा हर कोई कि प्रथम पद जो है पहले वाला ही है जिसे अपन ए से प्रदर्शित भी करते हैं ना। चाहो हाँ, तो -5। डी यानी कि सार्वंतर का निकालने का सूत्र क्या है हमारा, डी बराबरी पे a2 -a1। कोई से घटा लो, भले ही 7 में से 3 घटाओगे तो भी 4 आएगा है। इस 3 में से 1 घटाओगे तो माइनस का ये भी ये माइनस का 4 आ जाएगा है ना। वो कैसे आएगा अब देख लो खुद ही अपन आगे। a2 कितना है -1 है, -1 a2 है, और यहाँ भी माइनस है देखो, और a1 का मान भी क्या है -5। तो जब दो माइनस आ जाए तो एक बार अपन ब्रैकेट में करके लिख देंगे। अब जैसे ही इस माइनस का अंदर गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 जो है वो का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो -1 और ये आपका हो गया प्लस का कितना 5,
अब -1 और +5 है तो उत्तर कितना है अपना 4। तो अतः अपना a का मान कितना है, a का मान है अपना -5 और सार्वंतर है 4। ठीक है, तो अतः की लाइन बोलो, अतः प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है अपना -5 और सार्वंतर है 4। बस आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से अपन, ये दूसरा सवाल था, ये सिंपल सही है वो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर है, इसको भी अपन बढ़िया से उतार लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। चलो तो तीसरा क्वेश्चन है, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। चलो बताओ क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और डेश। चलो प्रथम पद किसे कहेंगे, जो सबसे पहले लिखा रहे वही प्रथम पद है। तो प्रथम पद कितना बन गया 1/3, क्योंकि शुरुआत की प्रथम पद है अपना। और अब दूसरा है सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना है 5/3 यानी कि A2 माइनस A1 है। यदि 2 है तो घटाना पड़ेगा A1, ये 3 लिख दिया तो क्या घटाएंगा A2, A4 लिख देंगे तो A3। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 5/3 माइनस 1/3। तो 5/3 बराबरी पे 1/3 है। तो अब जब ये नीचे की संख्या एक जैसे अपने 9वीं में पढ़ लिया इसको कि 3 एक बार, फिर 5 माइनस 1, यानी कि उत्तर कितना निकल कर जाएगा अपना 4/3। तो सार्व अंतर कितना आया अपना 4/3 और प्रथम पद कितना आया 1/3। तो अतः A को क्या कहते हैं अपन प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना बन गया 1/3 और D बराबरी पे 4/3। ये आंसर है अपना, है नी। चलो अभी इसके बाद में थोड़ा सा हमारे जो वीडियो देख रहे बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल 0.6 कोमा है 1.7 कोमा है 2.8 और 3.9। चलो इसके लिए अपन एक नया पेज लेके इसको लिख लेते हैं। चलो चौथा सवाल है, बोलो सवाल। 0 हाँ 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 कोमा डेश। चलो अब यहाँ पे अपन बताओ A का मान प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद याद करना है तो प्रथम जो शुरू का है वो ये 0.6। सार्वंतर यानी कि D का जो सूत्र है अपना क्या बनेगा हाँ A2 A1 है। A2 का मान बताओ, A2 का मान है अपना 1.7, क्योंकि ये पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरे नंबर पे जो लिखा है A3, चौथे नंबर पे लिखा जो A4, तो माइनस कर दो इसमें से 0.6। सिंपल सी बात है, 7 में से 6 जल जाएगा यानी 1 में से 0। बोलो तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 और 1 में से गया तो 1 ही बचेगा है। तो उत्तर क्या है हमारा प्रथम पद अतः हाँ अतः A बराबर कितना है 0. D बराबरी पे क्या है 1.1। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल थे ये, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाता है एग्जाम में। ये तीसरे क्वेश्चन हो गए। चौथे जो क्वेश्चन है अपन अगले वीडियो में समझेंगे। बढ़िया से आपको मैं पूरी चीजें तैयारी करा रहा हूँ, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमारे से ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सके, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।